मैया के जो आपको सुबह सुबह दर्शन हो रहे हैं, कितना अद्भुत और कितना अलौकिक लग रहा है ना। खुदा जी की परिक्रमा को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य पूज्य गौरीशंकर महाराज ने ही किया है। और खंडवा का दृश्य गुरु पूर्णिमा दिन देखने लायक होता है, पूरे खंडवा को। और ऐसा कहते हैं कि खंडवा में कुछ दिन कोई भी पहुंच जाए तो वहाँ का कोई भी ऑटो चालक, रिक्शा चालक, बस चालक वो किसी से कोई पैसे नहीं लेता। क्या बात, होटल वाले और लॉज वाले या जो छोटे छोटे जो सेवक हैं जो अपनी छोटी छोटी गुमटियाँ आदि लगाते हैं, वो सब भी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। सबको भोजन, नाश्ता, बाल भोग आदि जो कुछ भी है, जिसका जो सामर्थ्य है, चाय आदि सब लोग सिर्फ गुरु पूर्णिमा मतलब फ्री होता है। आप कह सकते हैं खंडवा पूरा फ्री होता है गुरु पूर्णिमा आपने कितने वर्ष पहले पूरी की थी परिक्रमा साहब भाई? 35 वर्ष। उस समय लूट मार थी ज्यादा? हाँ, उस समय थी। हुआ आपके साथ कुछ ऐसा? हाँ, हमारे साथ भी हुआ। अच्छा, हमको भी खींच डालते, नर्मदा में फेंक देते। आपको भी? क्या हुआ क्या था वैसे? ये वीडियो काट दिया, काटूंगा नहीं। ये दिखा इसमें क्या है, ये दिखा ये दोस्तों, ये देखो देखो थाली देखो कहाँ से छुपा कर निकाल के। नर्मदे हर, कैसे हो मित्रों? स्वागत है आप सभी का हमारी इस नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 38वां दिन। दोस्तों, इस वक्त अभी हम फिलहाल है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के खोखसर गांव में। जी हाँ दोस्तों, पीछे एक गांव है और अभी हम मैया के तट पर आए हैं स्नान करने हेतु। सुबह के करीबन 6:30-7 बजने वाले हैं और हमारी सुबह तो 3 बजे ही हो जाती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जो है हम स्नान नहीं कर पाते हैं। अब मैया के तट पर स्नान करना होता है तो उसके भी नियम कुछ ऐसे हैं कि आप 4 बजे से पहले जो है आप मैया में स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय तक मैया सोई रहती है। 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय फिर मैया में आप आराम से स्नान कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है अभी हम सुबह होता है अपना एडिटिंग का सारा काम करने के बाद जो है फिर तट पर आते हैं मैया के और स्नान करने के लिए फिर भाई बढ़ जाते हैं। तो हम अभी लगभग जो है कल रात को 27 से 28 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस था वो पूरा हुआ था नर्मदापुरम ज़िले से खोखसर तक का। जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं वो गौरी शंकर महाराज की समाधि स्थल है। वहाँ के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं। जब किनारे हम पहुँच गए हैं तो सबसे पहले स्नान करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक कुटिया बनाई गई है और ऊपर है वो आश्रम जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि गौरी शंकर जी का समाधि स्थल है। बाकी अभी हम दोनों लोग आए हैं, अरुण भाई और हम आए यहाँ पर स्नान करने के लिए मैया के तट पर। सुबह सुबह जो मैया का ये पावन धारा देख रहे हो, ये सुंदर आपको जो व्यू दिख रहा है चारों तरफ का, मैया के जो आपको सुबह सुबह दर्शन हो रहे हैं, कितना अद्भुत और कितना अलौकिक लग रहा है ना। उधर से देख रहे सूर्य भगवान भी प्रकट होने को जा रहे हैं। सामने लालिमा जो है वो आकाश में छा गई है। तो चलिए अब स्नान करते हैं। सबसे पहले नर्मदे हर। मैया
ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविदेवकाय नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबर। पार्वती पते हर हर महादेव। सुबह सुबह जब हम स्नान कर लेते हैं ना तो शरीर की सारी इंद्रियां जो है भाई वो एकदम से एक्टिव हो जाती है। मतलब रोम रोम जो होता है ना वो खड़े हो जाता है। पता क्यों? क्योंकि जब भी हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो वहाँ की पॉजिटिविटी भाई साहब एकदम से शरीर में एक नई ऊर्जा को प्रदान करता है। देखिए ना, यहाँ पे हम जितने में नहा रहे थे उतनी ही देर में सूर्य भगवान भी अब दिख रहे हैं। वहाँ सामने देखिए सूर्योदय हो रहे हैं सुबह सुबह। पहले लालिमा थी नहाने से पहले और अब साक्षात सूर्य भगवान भी प्रकट हो गए। तो बस स्नान तो हो गया, मैया का ध्यान भी हो गया। अब चलते हैं पूजा आराधना कर लेते हैं, उसके बाद फिर परिक्रमा मार्ग पर हमें आगे भी तो बढ़ना है। अब ठंड लग रही है भाई, सोच सकते हो जनवरी की इस ठंड में पूरा दिसंबर हमने मैया के तट पर स्नान किया और इसी प्रकार से अब ये जनवरी भी और फरवरी भी, उसके बाद तो फिर गर्मी ही आ जाएगी। लेकिन सही बताऊँ ना, सुबह सुबह स्नान करने के बाद एक अलग आनंद मिलता है भाई। नर्मदे नर्मदे। ये है हमारे संतोष जी और ये है आश्रम परिसर। देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना दिव्य और भव्य है। बाकी अभी हम लोग यहाँ अंदर रुके हुए थे, कपड़े लेकर आए, कपड़े डालते हैं, उसके बाद फिर बाबा जी से बात करते हैं। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे तो है। हमारे साथ बाबा जी चल रहे हैं और इन्होंने हमें जो जानकारी रात को दी थी वही जानकारी थोड़ा सा और बढ़ाकर जो है हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि जिस जगह पर हम रुके हुए हैं ये गौरी शंकर महाराज जी का समाधि स्थल है। और इसी समाधि स्थल के बारे में जो है आज हम बाबा जी पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। तो बाबा जी इस अद्भुत दिव्य स्थल के बारे में आप हमें बताइए कि नर्मदे हर। प्रथम तो पूज्य पाद श्री गौरीशंकर महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और हम भी नर्मदा परिक्रमा में चलते हैं तो प्रायः जो स्थानीय लोग उनसे जानकारी लेते रहते हैं। और भगवत कृपा से मेरा जन्म नर्मदा तट का ही है, इसलिए नर्मदा जी के अधिकांश तीर्थों के बारे में कुछ जानकारी पूर्व से ही है। गौरीशंकर महाराज जी ऐसे तपस्वी धर्मनिष्ठ संत हुए हैं जिनकी महिमा नर्मदा खंड में अपार है। हम बचपन में जब छोटे थे तब से उनके किस्से कहानी आदि सुनते रहते थे। गौरीशंकर महाराज जी, इनका नाम हमने बचपन से बहुत सुना हुआ है, तो इसलिए इनके प्रति हमारी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। आज जब शाम को हमारे यहाँ पे आना हुआ और मालूम पड़ा कि ये गौरीशंकर महाराज जी की समाधि है तो मेरा मन प्रसन्नता से बहुत भर गया। बड़ा अच्छा लगा कि हम किसी बहुत अच्छे स्थान पर पहुँचे हैं। अब मैं इनके संदर्भ में कुछ बताऊँ जितना मुझे जानकारी है। गौरीशंकर जी महाराज बड़े सिद्ध संतों में थे और इन्होंने नर्मदा जी की 36 बार परिक्रमा की है। 36 बार नर्मदा जी की परिक्रमा में चलते रहा करते थे। और इनके साथ जमात चलती थी, जैसे कि आजकल कई बाबा तो गृहस्थों का भी रहता है ज़्यादातर, गृहस्थ लोग साथ में रहते, पर इनके साथ संत महात्मा चलते हैं। 1500 संत महात्मा चलते थे। उसको कहते थे जमात, संत महात्मा ही रहते थे। इस 1500 लोग की जमात चलती थी और उनके नित्य भोजन आदि की व्यवस्था सब भगवत कृपा से हुआ करती थी। आपने एक प्रसंग सुना। और नर्मदा जी की परिक्रमा को वैसे तो मार्कंड जी ने प्रारंभ की, लेकिन कालांतर में लुप्त हो जाती हैं, है ना। नर्मदा जी की परिक्रमा को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य पूज्य गौरीशंकर महाराज ने ही
किया है। उसके बाद फिर नर्मदा जी की प्रथम परिक्रमावासी कह सकते हैं नहीं, प्रथम तो नहीं है, उस वक्त कई लोग करते रहे, धीरे धीरे करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जो दिलाई कि मैया की जिनकी परिक्रमा वजह से ऐसी लोगों होती, को पता चला। हाँ, उस समय तो कोई ये मीडिया आदि का ज़माना नहीं था, लेकिन जब उनकी जमात आदि चलती थी तो उसके माध्यम से लोगों ने जाना कि नर्मदा जी क्या है, उनकी परिक्रमा क्यों की जाती है और उसके परिक्रमा का क्या महत्व मैया का है। महिमा तो आज जो हजारों लाखों लोग परिक्रमा कर रहे हैं, उस परिक्रमा को प्रसिद्धि दिलाने का काम पूज्य गौरीशंकर महाराज जी ने ही किया है। आपने एक घटना हमेशा सुनी होगी, कई महात्माओं की सुन ली कि वो भोजन बन रहा था, भोजन में घी कम पड़ गया तो मैया से लिया। ऐसे हमने ये किस्से प्रसंग आजकल कई महात्माओं के से सुन ली है, सब सुन ली है, लेकिन वास्तव में यथार्थ में ये चमत्कार या ये सिद्धि जो दिखाई थी वो गौरीशंकर महाराज ने ही दिखाई थी। सबसे पहला, इसके पहले तक कोई इस तरह की कहानियाँ नहीं सुनाया करता था। पूज्य गौरीशंकर जी महाराज की जमात में ऐसा हुआ एक बार कि अब हजारों लोगों का भोजन बनता था तो उस भोजन में घी कम पड़ गया। तो कहते हैं कि उन्होंने मैया से कहा कि चलो ठीक पड़े, ठीक है, जितने डब्बे घी कम पड़ा है वो मैया से ले आओ। पानी, भगवती का पानी लाया और कढ़ाई में डाला गया, सबकी भोजन प्रसाद तैयार हो गई उस पानी से बन गया। बाद में कहते हैं कि घी आया तो उतना घी वापस किया मैया को। अच्छा, हाँ, जैसे 2 डब्बे 4 डब्बे जो भी लिया है, अब संख्या कोई 4 बोलता कोई 10 बोलता, जो भी है जैसा रहा, तो उतना उन्होंने वापस मैया को किया। ये यथार्थ घटना गौरीशंकर महाराज की ही है। इसके बाद तो फिर लोगों ने अपनी श्रद्धा और उसके साथ, और हो सकता है और दूसरे संतों ने भी किया हो, उनको भी प्रणाम है, लेकिन प्रथम ये घटना गौरीशंकर महाराज जी की ही है। तो इस तरह से और अभी एक और जानकारी है उनके संदर्भ में कि वो उनके पास एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग का वो नित्य अभिषेक पूजन किया करते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे वो। तो उसका नित्य अभिषेक, उस शिवलिंग का नाम था शूलपाणेश्वर। शूलपाणेश्वर मंदिर भी है वहाँ पर शूलपाणी धाम में, लेकिन उस शिवलिंग का नाम भी शूलपाणेश्वर ही था, जिसका वो नित्य पूजन अभिषेक करा करते थे। और जब वो ब्रह्मलीन होने वाले थे तो सभी सिद्ध संत उनको आभास हो जाता है। तो नरसिंहपुर जिले में एक गांव है खमरिया, लगभग उस गांव में ब्राह्मण परिवार ही हैं, अधिकांश ब्राह्मण वहाँ रहते हैं। तो अपने अंतिम समय में वो जो शिवलिंग था वो वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार को दे गए खमरिया में, और कहा था कि इसका नित्य पूजन अभिषेक जैसे हम करते हैं वैसे करते रहना। तो वो शिवलिंग आज भी खमरिया में एक मंदिर के रूप में स्थापित है, और उसका पूजन अर्चन आज भी वो परिवार, अब जिसको दिया था वो तो अब उनका शरीर रहा नहीं होगा, लेकिन वो जो ब्राह्मण परिवार है वो उसकी सेवा अर्चन बंधन जो भी वो ब्राह्मण परिवार उसकी सेवा होती है, और ग्रामीण लोग भी करते हैं। नरसिंहपुर जिले में खमरिया में उसी परिवार के द्वारा वो शिवलिंग सेवित है, और गांव के लोग भी पूजन अर्चन करते हैं। तो ऐसा गौरीशंकर महाराज का पुण्य प्रभाव था। और एक आप वो और बता रहे थे कि उनके बाद फिर वो उनके बाद धोने वाले बाबा हुए थे। फिर उनके शिष्य ही हुए, महाराज जी के शिष्य हुए धुनी वाले बाबा, जो कि बहुत प्रसिद्ध और बड़े बहुत प्रसिद्ध संत हुए, बड़े तपस्वी, महान तपस्वी हुए, प्रणाम है उनको। धुनी, अभी हम लौट यहाँ पर आए तो पीछे गांव पड़ा था, आज से यहाँ से 50-60 किलोमीटर, साईखेड़ा। तो जब वहाँ से निकल रहे थे तो हमको उसके पहले तक ये जानकारी नहीं थी कि धुनी वाले बाबा यहाँ पर भी रहे हैं। हम उनका स्थान खंडवा मानते थे, खंडवा में उनकी समाधि है और बहुत प्रसिद्ध समाधि है उनकी। और गुरु पूर्णिमा पर खंडवा में बहुत बड़ा मेला लगता है। मेला तो क्या मतलब, गुरु पूजन के लिए लोग आते हैं, महाराष्ट्र के तो विशेषकर बहुत लोग आते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और खंडवा का दृश्य गुरु पूर्णिमा के दिन देखने लायक होता है, पूरे खंडवा को। और ऐसा कहते हैं कि खंडवा में कुछ दिन कोई भी पहुंच जाए तो वहाँ का कोई भी ऑटो चालक, रिक्शा चालक, बस चालक, वो किसी से कोई पैसे नहीं लेता। क्या बात है। होटल वाले और लॉज वाले या जो छोटे छोटे जो सेवक हैं, जो अपने छोटी छोटी गुमटियाँ आदि लगाते हैं, वो सब भी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं सबको। भोजन, नाश्ता, बाल भोग आदि जो कुछ भी है, जिसका जो सामर्थ्य है, चाय आदि, सब लोग सिर्फ गुरु पूर्णिमा वाले, सिर्फ गुरु पूर्णिमा मतलब फ्री होता है, आप कह सकते हैं खंडवा पूरा फ्री होता है गुरु पूर्णिमा वाले। ऐसा मैंने वहाँ उनकी महिमा सुनी। तो उनका बहुत प्रताप है पूज्य धुनी वाले दादा का। और उनका एक स्थान इंदौर में भी है, एक स्थान नर्मदा तट पर खेड़ी घाट ओमकारेश्वर के पास है, वहाँ पर भी है। और समाधि उनकी जो है वो खंडवा में है। वो पूज्य धुनी वाले बाबा जी
इन गौरीशंकर महाराज जी के शिष्य। शिष्य थे। और ऐसा कहते हैं, एक मैंने पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से ये घटना सुनी थी, वो मैं बताता हूँ। संतों के संत जैसा बताते हैं हम तो उससे वैसा विश्वास करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब वो निरंतर नर्मदा जी की परिक्रमा में रहे पूज्य महाराज जी, जिनकी ये समाधि है, हाँ। तो भगवान शिव के उनको दर्शन की अभिलाषा थी, पर दर्शन उनको नहीं हुए। तो वो एक दिन बहुत जब लंबा समय हो गया, इतनी परिक्रमा कर ली, तो उन्होंने सोचा कि अब भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो अब तो मैं जीवित ही समाधि नर्मदा जी में जाकर अपने प्राण त्याग देता हूँ, है ना। अभी तक भगवान ने कृपा नहीं की है, तो अब इससे ऐसे जीवन से क्या लेना देना। तो ये भाव से वो कहते हैं कि वो नर्मदा जी में जाकर अपने को समाधिस्थ होने वाले थे। जैसे ही वहाँ गए नर्मदा जी में समाधि के लिए पहुँचे, और वो डूबने चाह रहे थे कि उसी समय भगवती नर्मदा जी प्रकट हो गई। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि तुम पहचान ही नहीं रहो, शिव जी तो रोज़ तुम्हारे साथ रहते हैं बोले। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा मैया मैंने तो दर्शन नहीं करी। तब कहा कि तुम्हारी जमात में जितने साधु चलते हैं उनका भोजन भंडारा कौन बनाता है? महादेव बनाते हैं। तो उनका भोजन भंडारा, और तो उनकी जमात में एक साधु थे जिनका नाम था श्री केशवानंद जी। तो केशवानंद जी कहते हैं कि मिनटों में हजारों लोगों का खाना, जो भी भोजन आदि का जो हम खाना सब प्रयोग नहीं करना चाहिए, भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दिया करते थे। इतने प्रतापी थे वो, पर किसी का ध्यान नहीं जाता था इस बात पर। साधारण वेश में अकेले ही व्यक्ति बहुत सारा कार्य संपादित कर दिया करते थे, निपटा दिया करते थे। तब भगवती ने बताया कि वो केशवानंद जी साक्षात भगवान शिव हैं। तो तब उन्होंने आकर उनके पैर पकड़े, उनके दर्शन किए और उनको करा। कहते हैं उस दिन के बाद फिर वो केशवानंद जी वहाँ से दर्शन चले गए, दर्शन देखते वो चले गए। तो ऐसे थे हम पूज्य, ऐसे तपस्वी, महान तपस्वी क्या कहना चाहिए, ऐसे सिद्ध संत पूज्य गौरीशंकर जी महाराज। और उसके बाद फिर हुए धुनी वाले बाबा, वो भी बहुत इस तरह के भी साधना का बल। तो मैंने कहा था ना, तप बल रचेंगे प्रसन्न से विधाता, तप बल विष्णु सहस्र। भगवान विष्णु क्या कहना, तप के बल से ही भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के प्रभाव से सब कुछ होता है। तप के प्रभाव से पूज्य गौरीशंकर महाराज जी ने जो भी हम आज सुन रहे हैं कर रहे हैं ये दिखाया, और तप के प्रभाव से पूज्य धोने वाले दादा ने आज जो सब लोग मान रहे हैं उनके तप का ईश्वर तुल्य हो गए। आदमी तप के बाद से स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाता है। आज हम उनको पूछ रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनकी तपस्या क्या, उसकी साधना का इतना प्रबल बल था। इसके पश्चात पता चला ये जो मध्य में है ये समाधि है पूज्य गौरीशंकर जी महाराज की। अच्छा, ये बीच में जो है, बीच मध्य में। में। हाँ। और इसके पास ये जो उसके पश्चात जमात का जिनने काम संभाला हो गया, उनके शिष्य हुए, वो रहे केशवानंद जी, काशीनंद जी महाराज। काशीनंद जी महाराज उनकी समाधि है। और काशीनंद जी के पश्चात इधर नर्मदानंद जी महाराज, उनकी समाधि। ये 3 समाधियाँ क्रम से हैं। उसके बाद उनका काम इन्होंने संभाला था। और इसी क्रम में उसी काल, मतलब यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने समाधियाँ ली हैं तीन महान संतों ने, है ना। और पूज्य दादा जी जो थे, पूज्य वाले दादा, वो मैं बात अभी रह गई थी, तो वो पीछे साईं खड़ा आता है, वहाँ सज्जन मिले थे। ये जानकारी मुझे रास्ते में प्राप्त हुई कि वो यहाँ 27 वर्ष रहे थे। हम खंडवा समझते थे उनका स्थान, तो उन्होंने बताया नहीं 27 वर्ष वो यहाँ पर रहे थे, धोनी वाले दादाजी साईं खेड़ा में। और वहाँ भी उनका छोटा सा स्थान है। और इसके पश्चात वो इंदौर रहे 3 महीने या 4 महीने, ऐसा कुछ इंदौर रहे। और नर्मदा जी के तट पर खेड़ी घाट भी वो कुछ दिन रहे, महीना नहीं, कुछ दिन रहे वहाँ खेड़ी घाट पर। वहाँ पे उसके पश्चात खंडवा में उन्होंने समाधि ली। तो हम सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, और ऐसी बनी रहे कि हमारा प्रेम जो है वो भगवती के चरणों में, भगवान के चरणों में। हमको कुछ भौतिक रूप से कुछ नहीं चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ भी हमारी बिल्कुल अभिशाप नहीं है, और है तो नहीं होनी चाहिए। भगवान से, संतों से, सबसे सिर्फ मांगना तो यही मांगना, हे भगवान, हे प्रभु दादाजी गौरीशंकर महाराज जी, आप तो ऐसी कृपा करें कि हमारा प्रेम निरंतर परमात्मा में बढ़ता रहे, हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, ऐसा सामर्थ्य हमको प्रदान करें। इन्हीं भावना के साथ हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सी जानकारी आपने दी। और घड़ी घंटाल भी बजने लगे हैं, आरती हो रही है, और सूर्य देवता भी प्रकट हो ही गए हैं।
तो बस अब हम भी चलते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, उसके बाद फिर अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे जाओ आगे नर्मदे हर बाबा। ये झाड़ वाला रास्ता ना, आगे हत्यारन नदी मिलेगी, हत्याहरन। ये रास्ता ना। हाँ हाँ वो हत्यारन मिलेगी, इधर को आइए, वो वहाँ से पुल बना मिलेगा, आगे नहर पे से जाओगे चाय मिलेगी, उधर दुकानें हैं, आप जाएंगे तो यहाँ से ना? हाँ वहाँ से तो वहाँ एक मंदिर है गौकर्णेश्वर 226 एकड़ जमीन नर्मदा जी के नाम की। अच्छा, वो थोड़े आगे, और वहाँ से फिर थोड़े आगे नहर लग जाएगी, नहर से सीधे चले जाना, व्यवस्था मिलेगी सर। ठीक है बाबा। फिर अपना आशीर्वाद दीजिए, चलता हूँ। नर्मदे। हाँ खुश रहो यार, हम भी यहाँ ही घूम। आप यहीं रहते बाबा जी? हाँ मैं आता जाता हूँ उधर से रेलवे लाइन। परिक्रमा आपने लगा ली? 7 हो गई मेरी। 7 परिक्रमा पैदल? हाँ अपना कुछ अनुभव बताइए ना फिर हमें। बस चलते रहो करते रहो। आपका एक बार हो गए सागर पार कर आए तुमने? नहीं अभी नहीं, अभी हम अमरकंटक से निकले, अभी जा रहे हैं सागर। जाओ सागर पार। और हम पूरी परिक्रमा पैदल करने वाले हैं। हाँ करो ना आप, बड़ी अमरकंटक से हमने यात्रा उठाई अपनी। सूल पानी का बाबा जी कुछ हमें थोड़ा बताओ वहाँ पे। सूल पानी का बाबा जी कुछ हमें थोड़ा बताओ वहाँ पे। कुछ नहीं है, रोड लग के सीधा निकल जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं। नहीं जंगल से जाएंगे हम जैसे। हाँ जंगल से जाओगे तो भी जंगल नहीं मिलेगा रात तक, वो बंद है, जल भरा हुआ है। आपने कितने वर्ष पहले पूरी की थी परिक्रमा 7 भाई? 35 वर्ष। 35 वर्ष। उस समय लूटमार थी ज्यादा? हाँ उस समय थी लूट। हुआ आपके साथ कुछ ऐसा? हाँ हमारे साथ भी हुआ वो। अच्छा हमको भी खींच डालते, नर्मदा में फेंक देते। आपको भी? क्या हुआ क्या था वैसे? और राक्षस लोग थे, वो प्रभाव डाल आते थे लूटपाट करने। अच्छा, बच के रहना पड़ता था। अब अभी वो तो नहीं अब नहीं, अब तो सभी सही हो अब वो तो जल भरा हुआ पहाड़ में सब। अब तो वो लोग हमने सुना सेवा करते हैं। नहीं वो अब वो तो मेन रोड पे कर दिया उनको, वो नहीं बोलते अब कोई नहीं। बाबा जी हम तो उम्र में बहुत छोटे हैं, हमें आप ये बताइए कि हमें सावधानी क्या रखनी इस परिक्रमा में? कोई डिस्टर्ब नहीं होगा आपको, आप तो प्रेम से चले जाओ, माँ का भजन करते सुनिए हमसे बस, क्या हो बाबा? और कुछ नहीं। जैसे चलते चले जा रहे हैं ऐसे ही चलते चले जाओ, कोई हमारा सौभाग्य आपके दर्शन हो गए। अरे महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो बाबा, आशीर्वाद दो। खुश रहो। आप तो आनंद मंगल से जाओ, समुद्र में सागर देवता पार करो, जैसे भी व्यवस्था लगा रहे करते चले जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं। ज्यादा चोरों का माल पास में होना। गले लगाने का दिल कर रहा है। हाँ नहीं अच्छा है वो। अच्छा चल नर्मदे। हाँ नर्मदे। वहाँ जो आवली घाट पे व्यवस्था मिलेगी, बच्चू भाई मेरा गुरु भाई है, उसके आश्रम पे जाके भोजन कर लो। ठीक ठीक। हाँ वहाँ मार्केट में मिलेगा ऊपर को। ठीक वहाँ से आने को तो भाई देख सकते हो कि बाबा उन्होंने 7 बार परिक्रमा करी। हमने अचानक से पूछ लिया, पता नहीं क्यों हमारे मन में आया कि पूछते हैं बाबा आपने परिक्रमा करी, पूछा तो बता रहे 7 बार। भाई सही बताऊं, जो नर्मदा खंड के जो निवासी है ना भाई, बड़े सौभाग्यशाली है यार कि यहाँ पर आप किसी को साधारण मत समझना, इसकी गलती तो करना भी मत। परिक्रमा मार्ग में जितने भी साधु महात्मा मिलते हैं ना, आप उनके हमेशा जो है ना पैर को जरूर छूना भाई, क्योंकि पता नहीं किस रूप में फिर वो दर्शन देकर चले जाएंगे, समझ रहे हो। अभी वार्तालाप करते करते उनकी एक आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब भगवान जाने क्या लीला है क्या। बाकी अभी अब हम लोग जो है देखो यहाँ पे ये धाम खोखसर परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। अब हम लोग इसी मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी अभी जो है ये देखिए कितना खूबसूरत जो है यहाँ का ये दृश्य दिख रहा है। ये देखिए अरुण भाई तेरा हो गया क्या? हो गया तेरा? हो गया तेरा? हो गया क्या तेरा? तेरे को कुछ बताना है? भूला तो नहीं है तू? कुछ भूला है क्या? मैं हाँ, और हम जानबूझ के छोड़ के आए हैं। हम जानबूझ के छोड़े आए। बता क्या भूला? संतोष जी मेरे को बोल रहे चलो चलो बताना नहीं है अभी, वहाँ से चला जाएगा उसके बाद भेजूंगा। और माँ नर्मदा की कसम तो आज भूला है। तेरा आज मजाक नहीं कर रहे। मैं क्या बोला हूँ? कसम तो खाओ ही मत। क्या बोला? याद कर भाई। इसकी एक सबसे बड़ी खराबी है, ये चीज़ों को भूलता बहुत ज़्यादा है। और आज इसके साथ हुआ ये कि एक दिन संतोष जी कुछ भूल गए थे, तो हम भूले नहीं थे। हाँ हम बोले थे कि हमारा कमंडल भर के लेके आना। मैं क्या बोला हूँ यार? हाँ। तो ये मेरे पास आके बताने लगा कि संतोष भाई तुम्हारा कमंडल, ये कमंडल लेकर नहीं आया, जबकि मैं मेरे को इन्होंने बताया नहीं था, मेरे कानों को पड़ा सुनाई नहीं दिया था यार। ठीक है ना इन्होंने कहा यार हर बात में सीरियस मैं बोला सीरियस नहीं, तुमने बोला होगा, मुझे सुनाई नहीं दिया था यार। आज हम मजाक के मूड में है। ये क्या मैं बोला हूँ? मेरे को हंसी आती है भाई इन दोनों की ऐसी जो है ना। हम आज सीरियस नहीं, मजाक। आज अरुण भाई हमारे भूल गए अंदर जहाँ पे हम रुके थे आश्रम में, तो संतोष जी हमने बोला कि ले लेते, इन्होंने बोला कि नहीं आज थोड़ा आगे चलो उसको वापस भेजेंगे। मजाक तो मजाक बोला, याद कर भाई क्या बोला है?
तुम मुझे लगता है ना मैं बुरुस बोला हूँ। हाँ? बुरुस नहीं बोला है तू। पापी पेट का सवाल है भाई, पापी पेट का सवाल है। अभी बोल। अब समझ जा, क्या? पापी पेट का सवाल है, अब समझ जा क्या बोला है तू। पापी पेट पीने वाला तो भूल गया, अभी खाने वाला तो लेके आ। थाली बोला है तेरी। अच्छा हाँ, ये थाली अंदर नहीं रखी मैंने। क्या लेके आ? अरे यार अब बेटी बैग पकड़ो यहाँ। हाँ बैग रखे यहाँ, हाँ बैग रखना भाई। और खिड़की पर रखा हुआ जा भाग के। अब ये वीडियो काट दिया। काटूंगा नहीं। यही मजा है भाई, देख रहे हो साथ में हम ऐसे। देखो वो आश्रम ज्यादा दूर नहीं आया, देखो भाग रहा है देखो दौड़ते हुए जा रहा है। वो आश्रम है वहाँ पे। और पता क्या है, ऐसे जानबूझ के हम कई बार क्या है, 1-2 दिन मैंने इसका फेस वॉश भी अपने साथ लेकर आ गया, ठीक है। एक दिन इसका बनियान छूट गया था, वो भी लेकर आ गया। अब बार बार हमने सोचा ना कि इसकी आदत ऐसी है भुलक्कड़ की, तो ये भूलने की जो बीमारी है ना वो खत्म हो जाएगी इसकी। हो जाएगी और बाकी कुछ क्योंकि चीज़ों को जो है ना ये सुबह सुबह क्या करेगा, जहाँ भी निकलेगा जब, तो ध्यान से सामान को पैक करेगा बैग में, उसके बाद निकलेगा। अभी क्या करता है, वीडियो बनाने के चक्कर में मजे मजे में निकल जाता है बाहर, बाकी आगे जाके फिर याद आता है। तो आज तो हमने देख लिया, इसलिए हमने इसको सोचा कि चलो ठीक है 100 मीटर आगे जाने के बाद बताएंगे। तो अब गया वहाँ पे, अब लेकर आ रहा है वहाँ से। कर लेते हैं दोस्त, ऐसे ही तो मजाक मस्ती चलती रहती है हमारी। ये देखो भाई, अरुण भाई मिली थाली। भाई यार वो बैग में तुम लोग झूठ ही बोल रहे हो। झूठ बोल रहे, दिखा बैग में, दिखा ये दिखा, इसमें क्या है, ये दिखा, ये दोस्तों ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो थाली देखो कहाँ से छुपा कर निकाल कर लिया। ये आज थाली का सवाल था, कमंडल तो अपना ये भूल गया रास्ते में, और थाली हमें झूठा साबित करने के लिए। इन लोगों का छोड़ता मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इन लोगों का तुम भी बनाओ, अब मैं बनाऊंगा आगे। नर्मदे 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 हरे, नर्मदे हरे जीवन भर। चालू बनता है, देख रही हो ना। मैया ने तो बोला है कि देखो सुन, मैया ने बोला है कि इसकी भूलने की बीमारी है वो तभी खत्म होगी जब ये चीजों को वापस लेने के लिए जाएगा। और अगले दिन आराम से पैक करेगा सामान को। तू जल्दबाजी में रहता है भाई। मैं जल्दबाजी में, ये जो थाली ना मैं अलमारी में रख दी थी मैंने। अलमारी थी वहाँ तो वो बने हुए थे पूरे डोरमेट्री हाउस, है ना। लेके आ गया अभी। भूख लगी है, चलो समोसा खिलाओ चल के पहले। चलो चलो ये ले भाई। चलो हाँ। ये देखो भाई, यहाँ पर जो है मैया पानी भर रही थी, तो हमने बोला अरुण भैया को कि जाओ भाई थोड़ा पानी भर लो। तो ये देखिए, कौन सा गांव है मैया ये? कौन सा गाँव बिट्टू है ये? यार आप लोग हमारी उम्र क्यों, कहाँ कोई हम बाबा थोड़ी ना है। और सब बताओ। अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख के। आपकी वीडियो देखी है। अभी कितने का मतलब कितने दूर का परिक्रमा अभी पूरा कर लिया? लगभग 500-550। आप कहाँ से उठाया था? अमरकंटक से। अभी गाँव कौन सा है ये? खरखेड़ी या खरखेड़ी। अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े थे, खोखसर से लगभग कितना दूर आगे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और आवली घाट यहाँ से ये वाला बोर्ड से पूरा नफातुल्ला है 8 किलोमीटर। तो यहाँ खरखेड़ी में हमारे कुछ भाई लोग मिले हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो भी मिल गए। ऐसे ही जो आप लोगों का प्यार है भाई। जहाँ भी जाते हैं अपनापन लगता है। ऐसे 2, 4, 10 भाई 15 भाई मिल जाते हैं तो लगता है कि चलो यार सब अपने ही हैं। और सब बताओ आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया मस्त। सब हम पूरे केवट भाई है पूरे। अरे केवट पूरी केवट। अच्छा पूरा गांव केवट, पूरा केवट। नहीं, ये मोहल्ला केवट का है, इधर भी केवट का है और इधर वोट समझ लेते हैं। तो लड़ाई शांत करवाओ यार। होता है लोकल लड़ाई ये तो होती रहती है। छोटी छोटी बातें बता यार, वो लजे पड़े हैं। चलो भैया बढ़ते हैं आगे। चाय बस हम लोग चाय पीते नहीं है। नर्मदे। यहाँ पर देख सकते हो पेड़ पे इन्होंने जो है बोर्ड लगा रखा है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग जो है आवली घाट 8 किलोमीटर पड़ता है। ये आप लोगों ने लगवा रखा है? हाँ जी। क्या बात है, बहुत मदद मिलती है ऐसे परिक्रमा वासियों को। नर्मदे हर। यहाँ पर देखिए भाई, बाबा जी लेकर आ गए हमारे लिए बाल भोग। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर बाबा जी। काहे की बाजरे की बाबा? ये मक्के का। अच्छा मक्का बुना हुआ है। क्या बोलते हो इसको? तला गया ना, इसको क्या बोलते हो?
अब हमारे यहाँ मक्का का आटे को रांधते हैं, मतलब अच्छा। बनाते हैं चिरपरा। चिरपरा करके। हलवा की तरह बनाते हैं, हलवा की तरह पहले हलवा जैसा बनाते हैं, मगर हाँ सिरका बनाते हैं। हरी मिर्ची है जी, वो अपने जी डालते हैं। महाराज अब अभी हम नई टिकरियाँ पहुँचे थे, तो यहाँ पर भाई बाबा जी मिले थे, जा रहे थे रोड साइड से यहाँ से। बाबा जी आंवला घाट कितना पड़ेगा? हमारे 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है। तो अभी सोचो ये बाल भोग के लिए मिल गया प्रसाद, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी है ये? नदी में वैसे ही है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं हाथनापुर, और हाथनापुर का ये हाथेड़ ब्रिज पड़ता है। दोस्तों ये ब्रिज देख सकते हो लगभग 200 मीटर लंबा है, और नीचे जो है ये कोई यहाँ मध्य प्रदेश की नदी है। भाई मध्य प्रदेश में नदियाँ बहुत है। अब ये नदी सामने आगे लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाके जो है मैया में समा जाती हैं। तो अभी चल रहे हैं हाथनापुर में। यहाँ पे अगर भोजन प्रसादी की व्यवस्था, शायद अन्य क्षेत्र है यहाँ पे, तो देखते हैं कैसी व्यवस्था क्या कुछ है, तो मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों अभी मेन हाईवे पे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर अन्य क्षेत्र लिखा हुआ है, हनुमान मंदिर है आगे हाथनापुर में, जो कि सुबह 9 बजे से भाई प्रारंभ करते हैं भोजन प्रसादी का। तो अभी चल रहे आगे, करीबन यहाँ से 200 मीटर और है मुख्य मंदिर हनुमान जी का। हरी मिर्ची है, हम इधर से निकल गए। जीराई मिर्च लाई, हरी मिर्ची। नहीं नहीं आप लोग फिर अभी आ जाएंगे, संतोष जी आ जाएंगे। हम बावड़ी तक देखते हैं, बावड़ी तक पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। बावड़ी यहाँ से कितना किलोमीटर? 17 किलोमीटर। 17 पहुँच जाएंगे अभी। 15 तो आया होंगे, तो ज़्यादा हो जाएगा जहाँ 17 नहीं, यहाँ से 15 तो हुआ, 15-17 तो हो गया। क्या बावड़ी का आप रात कहाँ रुके थे? अक्सर हम साथ में ही हैं। कितना किलोमीटर होगा? 14 14 और चल पाएंगे। हाँ, तो 2-3 घंटा बाद कहाँ तो बच गया? कहाँ लगे तो गिर गए भैया? जोर से आवाज लगा, इसके पीछे मुड़ के भी देखा था। अभी किया है। बोला जाना तो अभी इनको जाना ही है। इसने जाम दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं, और अभी जो है हम लोग हथनापुर से जो है भोजन करके निकल चुके हैं। क्योंकि भाई लगभग 40 मिनट जो है हम लोग यहीं पर रुके हुए थे, और अभी जो है सीधा अब आगे बावड़ी के लिए निकल रहे हैं। 17 किलोमीटर अभी यहाँ से बचा हुआ है, तो 15 किलोमीटर का सफ़र सुबह से लेकर 12:30 बजे तक का रहा। बाकी अभी 17 किलोमीटर अभी हमें और चलना है। देखते हैं पहुँच पाते हैं या उससे पीछे रुकना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हम बैठे थे, तो देख सकते हो सबके 2-2 पैर हैं, और इस चिड़िया के देखो भाई सिर्फ एक ही पैर है। एक ही पैर से जो है ये देख रहे हो दाना चुग रही है। देखो इसके भी 2 हैं, और इसके देखो इसके एक ही है भाई। देख रहे हो यहाँ पे, देखो देखो देखो। जय हो नर्मदे हर। ये देखो नर्मदे हर मैया, ये देखो नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर मैया। उड़ गई। आते रहना आप भी।
शाम के 3:30 बजने वाले हैं और अभी हम घोघरा से आगे निकल चुके हैं। आइपा वाले रोड पे हैं जो सीधा बावड़ी के लिए जाता है। दोस्तों अभी देख सकते हो दोपहर के समय धूप इतनी ज़्यादा है, सूर्य देवता ब्राइटनेस इतना तेज़ कर चुके हैं कि हालत ख़राब हो रही है। माथे पर पसीने आपको दिख रहे होंगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि इस जनवरी वाले महीने में जब इतनी गर्मी है तो भैया आने वाले 2 महीने के बाद जो है वो क्या हाल होने वाला है। क्योंकि गर्मी जो मेन है वो तो मार्च के बाद ही शुरू होगा और मार्च के बाद वाला सीन सोचकर ही जो है हमें ऐसा लग रहा है कि क्या ही होगा उस समय। अभी तो फ़िलहाल हरे भरे खेत हैं और फिर भी थोड़ा सा ठंडक रहता है। कम से कम दिन में धूप है तो रात की उम्मीद तो है कि रात को मौसम सही मिलेगा। लेकिन गर्मी में दिन भर यात्रा करने के बाद रात्रि में जहाँ रुकेंगे वहाँ भाई भीड़ होगी और भीड़ होगी तो पंखे ऑब्वियसली आश्रमों में कोई ज़्यादा पंखे नहीं रहते हैं, ठीक है। छोटे आश्रम होते हैं तो वहाँ पे व्यवस्था थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि गर्मी में क्या होगा। सर दर्द करने तो भाई शुरू हो गए हैं क्योंकि कि बैग लेकर जो है ना कंटिन्यू चलते रहना, फिर पैरों में अलग से जो है ना आग लगने लग जाती है नीचे से। मैया यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ बढ़ रही हैं, बह रही हैं और यही है परिक्रमा मार्ग। देखो ना दूर दूर तक हम 3 लोग ही चल रहे हैं सिर्फ, देखिए। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम आइपा में। दोस्तों ये गांव है और ये देख सकते हैं कि इसी मार्ग से जो है परिक्रमावासी आगे बावड़ी के लिए जाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ जंगल, इधर घर और यहाँ पर एक महिला जो है घर का लिपाई पुताई कर रही है। ये देखिए नर्मदे हर मैया। ये देखिए यहाँ पे जो है छोटा सा गांव है ये और हाँ शाम के 4:30 बज गए और हम लोग अभी आइपा को पार कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ना अभी इस गांव में बस बाबा मिले थे, देखा होगा आपने, तो यहीं पे इन्होंने आइपा में भी एक छोटे सी सेवा के लिए जो है आश्रम खोल रखा है ताकि परिक्रमा वासियों को जो है अगर रात में लेट हो जाए तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। भोजन प्रसादी ठहरने की व्यवस्था पूरी है। हम लोग भी निकल रहे थे तो उन्होंने बिस्किट जो है कि पकड़ा दिए। बाकी कमंडल भूल गया अबे जरा मेरे पास से भाई जा, थोड़ा आगे जा। मुझे लगा तूने ले लिया बे। क्या यार क्या गुंडी जा थोड़ा आगे तो जा। भैया ले जा फिर भूल गया। देखो आज ही वीडियो में दिखाया था ना सुबह सुबह, शाम को फिर भूल गया ये। बाकी ये कुछ भाव होते हैं भाई ग्रामवासियों के, जो देख सकते हैं वो भैया हैं। तो देखो कमंडल लेकर इतनी दूर से आए। नर्मदे अपना कमंडल हमारे अरुण भाई भूल गए। अब हमारा कमंडल था वो भी अब हो जाएगा कुछ दिनों में, देखना गायब। हमें लग रहा है ऐसे भूलेंगे अब। यार चलो भाई शौक हो गया बढ़ते हैं क्योंकि मेरे हाथ खाली थे। शाम का समय हो गया है और देख सकते हो सूर्य देवता अब अस्त होने को जा रहे हैं। दोस्तों सुबह के समय जो लालिमा होती है ना, वही लालिमा शाम के समय होती है। देखो ये सुंदर खेत दोनों तरफ और ये बीच में हाईवे।
शाम के 6 बज गए हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं बाबरी में। दोस्तों लगभग आज जो है 25 से 27 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हम तय करके पहुंच चुके हैं बाबरी। भाई साहब सुबह से शाम तक चलते चलते जैसे ही शाम का समय होता है ना आराम मिलता है, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये बाबरी का इलाका पड़ता है। अब भाई इस जगह को बाबरी के नाम से क्यों जानते हैं पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ भी मुगलों का कब्जा रहा होगा। पीछे जो होशंगाबाद नर्मदापुरम जो हुआ है वो होशंग नाम का जो है आतताई था, और ये बाबरी ज़रूर मुगलों का ही गढ़ रहा होगा। बाकी ठीक है, अभी आश्रम मिल गया आगे, तो रात्रि में आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। चलिए नर्मदे हर। ये देखिए आश्रम बाबरी का बोर्ड लगा हुआ है, और जस्ट आश्रम का जो है बोर्ड भी दिख गया हमें, श्री गुरु दादाजी दरबार। आज रात्रि में दादाजी दरबार में ही रुकेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे जो है ये बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को। तो चलते हैं अंदर और करते हैं इस वीडियो को एंड। फिर ये आश्रम है भाई, देख सकते हो बाबरी में, श्री गुरु दादाजी दरबार।